हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंट्स क्लास 11th में। तो हमने इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस डील होते हैं आज उनके बारे में बात करनी है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में ना बच्चों दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। आप जब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने दो क्वेश्चंस जो डील करने हैं टाइप 1 और टाइप 2 के, उनका एक लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप 2 की डिटेल्स, फॉर्मूलाज, उनका कंसेप्चुअल पार्ट मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। उसके बाद उसका क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में डील करूँगा। टाइप 2 के ऊपर ये वीडियो फोकस करेगी। अगली वीडियो टाइप 1 के बारे में बात करेगी, ठीक है। टाइप 2 के आज मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा आज आपको ये बढ़िया तरीके से समझ आ जाए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने पहले बात की हुई है कि अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस मतलब वो इवेंट्स जिसके अंदर पैसे की बात होती है। कोई भी इवेंट अगर उसके अंदर पैसे की बात है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब देखिएगा जरा, एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमें ओनर कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसे बोलते हैं हम कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कौन लाता है? ओनर, जिसका बिजनेस पे मालिकाना हक है, और वो जो पैसे लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब ओनर अकेले पैसे नहीं लगाता, ओनर कभी कभार कुछ पैसा बाहर से लोन के तौर पे भी लेता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फंड्स, जो कि बिजनेस को आज नहीं तो कल रीपे करने होते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। समझना बेटा ध्यान से। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। तो जी व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। मालिक ने जो पैसे लगाए उसको हम बोलेंगे कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ। लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का बेटा हिंदी में मतलब होता है देनदारी। अगर मैंने किसी के भी पैसे देने हैं तो दैट इज माय देनदारी। ऑब्लिगेशन टू पे इज माय लायबिलिटी। तो बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा या तो ओनर लगा सकता है या फिर कोई बाहर का फंड हम यूज कर सकते हैं, जो आज नहीं तो कल हमें ऑब्वियसली रीपे करना होगा। तो बिजनेस के अंदर या तो ओनर पैसा लगाएगा तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे, नहीं तो अगर किसी बाहर वाले के पैसे लगे उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्लियर? अब चलते हैं आगे। देखिए जी, बिजनेस के पास बेटा जितने भी एसेट्स हैं, आज बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो या तो ओनर ने लगाया या किसी बाहर वाले ने लगाया। तो बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं, दीज आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मेरे पास एक इक्वेशन निकल आई जो आज मैं आपके साथ चैप्टर डील कर रहा हूं आपकी बुक में। दिस इज चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पूरे चैप्टर में इसी इक्वेशन के बारे में बात होगी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। के बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं वो या तो किसी बाहर वाले ने लगाए हैं, नहीं तो किसी ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर? तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच विल बी डेल्ट इन द क्वेश्चंस कमिंग नेक्स्ट। अब देखिए, अगर आप लोगों ने कॉपी ना किया हो तो कृपया करके वीडियो पॉज करके या बैक करके कॉपी जरूर कर लीजिएगा। अब देखो बेटा, इसके ऊपर किस तरीके से चेंजेस होते हैं वो भी हम समझते हैं। देखो, अगर एक इंडिविजुअल ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो क्यों लगाई कैपिटल? अगर आप कोई बिजनेस शुरू करोगे तो क्यों करोगे आप बिजनेस शुरू? आप बेटा बिजनेस इसलिए शुरू करोगे क्योंकि आपको बिजनेस में से क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, है ना। आपने बिजनेस शुरू किया बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी। तो आपने जब बिजनेस शुरू करा, स्टार्टिंग में हम जो पैसे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। बिजनेस की शुरुआत में लगाया जाने वाला पैसा बाय द ओनर इज ओपनिंग कैपिटल। शुरुआत में जो आपने पैसे लगाए, अगर बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हो गया तो ऑब्वियसली आपकी लगाई हुई पूंजी बढ़ गई। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए थे,
और आज आपको 5,000 का मुनाफा हो गया, तो आप ये कहोगे ना आपके अपने बिजनेस में 1,05,000 रुपए लगे हुए हैं, है ना। ये थोड़ी कहोगे भाई 1 लाख के 1 लाख है, आप कहोगे यार मजा आ गया, लाख रुपए लगाए थे, 5,000 का मुनाफा हो गया, तो द टोटल अमाउंट इज 1,05,000। तो हमारे पास ये बात माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर, इट विल बी एडेड इन द ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, तो ऑब्वियसली अगर लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई देखो, बिजनेस इज अ रिस्की वेंचर, इसीलिए तो आज जिस किसी से भी बात की जाए उनकी कोशिश क्या रहती है, सर अच्छी खासी जॉब लग जाए। जॉब के अंदर रिस्क कम होता है ना, एक डेट पर्टिकुलर फिक्स है कि इस तारीख पे सैलरी आनी ही आनी है। बिजनेस में तो कभी प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं तो लॉस हो गया तो लगी हुई पूंजी भी कम हो जाएगी, घट जाएगी। मान लीजिए बिजनेस में 1 महीने में तो भैया प्रॉफिट हो गया, अगले महीने अगर लॉस हो गया 2,000 का, तो हमारे पैसे जो लगे हुए हैं वो कम हो जाएंगे। क्लियर है, कंफर्म। अब सोचो क्या हुआ ये कि बेटा यहां पे जैसे नुकसान हुआ ना, तो ओनर को लगा यार क्यों ना मैं कुछ और पैसे बिजनेस में लगाऊं ताकि मुझे मुनाफा हो सके। तो बेटा और पैसे यहां पे कहलाते हैं एडिशनल कैपिटल, कि आपने कुछ और पैसे बिजनेस के अंदर लगा दिए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपके लगाए हुए शुरुआती पैसे बढ़ जाएंगे। अब आप बिजनेस में ये नहीं कहोगे कि आपके 1 लाख रुपए लगे हैं, आप कहोगे मैंने 1,30,000 रुपए लगाए थे, जिसमें 5,000 का मुनाफा जुड़ गया है, 2,000 का लॉस कम हो गया है। तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके आप ये कह सकते हैं कि 1,33,000 रुपीज इस वक्त फिलहाल आपके बिजनेस में आपने लगाए हुए हैं। क्लियर। अच्छा, अब मान लीजिए घर पे कोई पर्सनल एक्सपेंस है, भाई राशन का सामान लाना है, तो अब कैसे करेंगे, बिजनेस में से तो पैसे निकालेंगे ना भाई घर के राशन की नीड को पूरा करने के लिए। तो बेटा इस तरीके के जब कभी भी हम बिजनेस में से पैसे निकालते हैं पर्सनल नीड के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये माइनस होती है कि भाई मैंने इतने पैसे बिजनेस में से निकाल लिए, अगर 10,000 रुपये मैंने अपने पर्सनल नीड के खातिर बिजनेस में से निकाल लिए हैं, तो अब मेरे बिजनेस में कितने पैसे लगे हुए हैं, 1,23,000। में कितने लगे हुए हैं, 1,23,000। आप इसको भाई प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, यही आएगा 1,23,000। तो समझने वाली क्या बात है, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 2 फॉर्मूलाज 2 इक्वेशंस क्लियर कर ली हैं। क्या पहली भाई इक्वेशन हमने क्या क्लियर करी, पहली इक्वेशन हमने करी कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स लगे हुए हैं वो कहां से आए, आसमान से नहीं टपके, धरती फाड़ के नीचे से नहीं आ गए, कोई इनविजिबल मैन देके नहीं गया, या तो ओनर देके गया है वो एसेट्स, नहीं तो किसी आउटसाइडर का लगा हुआ है वो पैसा। अगर ओनर का लगा हुआ है तो हम कहते हैं कैपिटल, अगर किसी आउटसाइडर का लगा हुआ है तो हम कहते हैं जी ये पैसे तो आज नहीं तो कल बिजनेस ने वापस करने ही करने हैं। बिजनेस के लिए ये पैसा क्या है जी, लायबिलिटी है। जिस किसी ने भी ये पैसा लगाया है बिजनेस उसको ये पैसे वापस देगा ही देगा। क्लियर हो गई बात। तो पहले हमने भैया इक्वेशन क्या सीखी कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और दूसरी इक्वेशन मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ डील करी, ये रही। दूसरी इक्वेशन क्या है कि अगर शुरुआत में मैंने कुछ पैसे लगाए ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल बढ़ जाएगी अगर मुझे कोई मुनाफा होगा, घट जाएगी अगर मुझे कोई लॉस होगा। अगर मैं घर से और पैसे ले आऊंगा यानी कि एडिशनल कैपिटल, तो इसकी वजह से भी मेरी कैपिटल बढ़ेगी, और अगर मैं अपने घर की नीड के लिए इसमें से पैसे निकाल लूंगा तो मेरी लगी हुई कैपिटल कम हो जाएगी। तो मेरे पास एक ये भी फॉर्मूला हो गया, लिखेंगे मेरे साथ साथ, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। समझेंगे जरा बात ध्यान से, लिख लें और आइए आप समझिए। देखो बेटा, ओपनिंग कैपिटल शुरुआत में जितने पैसे लगाए कि जी हमने बिजनेस शुरू किया मान लीजिए 1 जनवरी को, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो 1 जनवरी में अगर हमने लगाए थे 1 लाख रुपए, तो ये पैसे बढ़ जाएंगे ड्यू टू होने वाला मुनाफा।
होने वाले प्रॉफिट की वजह से मान लीजिए 5,000 का मुनाफा हुआ तो ये प्लस होगा, लॉस हो गया अगर 2,000 का अगले महीने तो इसकी वजह से ये लगी हुई पूंजी घट जाएगी। अगर आगे जाके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बिजनेस में कुछ और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और मैं घर से ले आया तो उसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने बिजनेस में से कुछ पैसे घर ले गया मैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मेरी लगी हुई पूंजी कम हो जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद मुझे क्या पता पड़ता है कि क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के आखिर में मेरे पास कितने पैसे लगे हुए हैं। देखिए अगर ये 1 जनवरी को मैंने बिजनेस शुरू किया तो अकाउंट्स जो है ना बेटा वो तकरीबन 12 महीने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक जनरल कन्वेंशन है, सीखेंगे आप लोग आगे, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है हमारे पास। अब होता क्या है, हम 12 महीने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। तो 1 जनवरी को अगर मैंने शुरुआत की है तो एंड कब होगा बताओ? 31 दिसंबर। हाँ भाई मनाते हैं ना न्यू ईयर 1 जनवरी को न्यू ईयर, 31 दिसंबर को टाटा बाय बाय पार्टी करते हैं कि साल खत्म हो गया। तो दिस इज अ ईयर जो आप बचपन से सीखते आए हैं, यह है कैलेंडर ईयर। याद रखना अब आप बड़े हो गए हैं, एक फाइनेंशियल ईयर भी होता है, सीखेंगे अब आप लोग। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा? एक ऐसा ईयर जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2020 अगर मैं बात करूं तो ये ईयर चलेगा 31 मार्च 2021 तक। इस ईयर को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन टाइप 2 के क्वेश्चंस के अंदर जिन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होना है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, इनको कॉपी भी कर लेना। अब मैं आपके साथ जो 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं उनमें इन फॉर्मूलेज का यूज होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि साइड में भी क्वेश्चन डिस्प्ले होते रहें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो कोशिश करूंगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आपको जो लिंक मिला है वहां से आप टाइप 2 के क्वेश्चंस ले लीजिए और उनको सेव करके व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो आप उन क्वेश्चंस का रेफरेंस जरूर लीजिएगा। इट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। आइए जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। शुरुआत तो 1 से करनी चाहिए मगर नहीं, हम थोड़े भैया तरंगी हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस बीइंग 80,000 एंड कैपिटल बीइंग 1,20,000, फाइंड द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस बीइंग 80,000। लाइबिलिटीज हमें गिवन है कितनी? 80,000। ओके, नेक्स्ट। कैपिटल बीइंग 1,20,000। लो जी, लाइबिलिटी भी गिवन है और कैपिटल भी गिवन है। कैपिटल कितनी है? 1,20,000। मांग क्या रहा है? क्वेश्चन मांग क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन कह रहा है एसेट्स कितने हैं? क्या आप लोग निकाल सकते हैं? देखो जरा अपने नोट्स बेटा, देखो फटाफट। 2 आपको फॉर्मुलेस मैंने लिखवाए हैं। कौन से फॉर्मूले से ये हो रहा है, पहला या दूसरा? कौन से फॉर्मूले से ये हो रहा है, पहला या दूसरा? हाँ जी, पहले वाले फॉर्मूले से बेटा ये हो जाएगा। मैंने आपको जो लिखवाया था स्टार्टिंग में, पहले जो बताया है नंबर 1 से, मेरा पहले का मतलब है पहले जो फॉर्मूला बताया उससे। तो क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स मेरे को निकालना है, लाइबिलिटीज मेरे को गिवन है 80,000 और कैपिटल कितना गिवन है? 1,20,000। तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा मेरे बिजनेस में भाई एसेट्स कितने लगे हैं? 2 लाख रुपीज के। समझ लो जरा फिर से, अगर नहीं समझ आया तो। भाई बाहर वाले ने पैसे कितने लगाए हैं? आउटसाइडर ने 80,000। मालिक ने भाई कितने पैसे लगाए हैं? 1,20,000। तो टोटलिटी में कितना पैसा लगा हुआ है भाई साहब? आज बिजनेस के पास टोटलिटी में कितने के असेट्स हैं, कैसे पता लगाएंगे? मालिक ने लगाए 1,20,000, बाहर वाले ने लगाए 80,000, तो टोटल बिजनेस के अंदर भाई कितना पैसा लगा हुआ है? 2 लाख। इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। टीएस गरेवाल के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं। एग्जाम में शायद नहीं आएंगे, वो बात अलग है कि इतना आसान क्वेश्चन पेपर में शायद नहीं आए, मगर फिर भी हमारी बुक में ये क्वेश्चन है। आइए अब थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए जरा फटाफट, मैं भी रीड करता हूं, आप भी रीड करें मेरे साथ साथ। ऑन 31 मार्च 2020, ओहो 2 मिनट का पॉज, सुनो जरा, डेट क्या मेंशन्ड है? 31 मार्च 2020। ओपनिंग या क्लोजिंग खुद सोचो, बताओ। 31 मार्च है, 31 मार्च में ईयर की शुरुआत है या फिर ईयर का एंड?
द राइट आंसर इज दिस इज ईयर्स एंड। तो जब बेटा ये साल का अंत है तो हम कुछ ऐसे लिख लेंगे कि जी क्लोजिंग डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोजिंग डिटेल्स क्या क्या मेंशन है अब देखिए। ऑन 31 मार्च 2020 द कैपिटल ऑफ अजय लिमिटेड वाज 8 लाख। ठीक है जी, तो क्लोजिंग डिटेल्स में हमें कैपिटल मेंशन्ड है 8 लाख रुपीस की, और क्वेश्चन कहता है इफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 1 लाख एंड ड्रॉइंग्स वर मेड ऑफ 50,000 फाइंड द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन कहता है, अब देखो ये जो ड्रॉइंग्स हुई हैं और ये जो एडिशनल कैपिटल है, ये जो ड्राइंग्स है और ये जो, अच्छा भाई एडिशनल कैपिटल नहीं प्रॉफिट है, सॉरी ड्राइंग्स नहीं प्रॉफिट, ये कब हुआ होगा? साल के शुरुआत में या अंत में या ड्यूरिंग द ईयर? सोचो बेटा, तसल्ली से सोचो। अगर मैंने प्रॉफिट कमाया तो क्या साल के पहले ही दिन कमा लिया होगा या साल के आखिरी दिन कमाया होगा या ड्यूरिंग द ईयर कमाया होगा? अगर मैंने ड्राइंग्स करेंगे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकाले तो कब निकाले होंगे? साल के शुरुआत में, अंत में या बीच में? ड्यूरिंग द ईयर। तो हम ऑब्वियसली यहां पे लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कि जी ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, हमने ड्राइंग्स करी और प्रॉफिट हुआ। कितने का भैया प्रॉफिट हुआ? 1 लाख रुपए का। और ड्राइंग कितनी हुई है जी? 50,000। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। शुरुआत में कितने पैसे लगे थे ये बताओ। तो देखो बेटा, अभी पता लगा ही देते हैं। देखिए कैसे कि जी ओपनिंग कैपिटल हमने शुरुआत में जितने भी पैसे लगाए होंगे ये बढ़ गए होंगे प्रॉफिट की वजह से, ये कम हो गए होंगे लॉस की वजह से। मगर बेटा यहां मेरे को लॉस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि मेरे को मुनाफा हुआ है। समझो मेरी बात, अगर बेटा आप बिजनेस करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ तो लॉस मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए लॉस का पार्ट मैंने स्किप कर दिया यहां से। अच्छा जी, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगी होगी वो भी मैं जोड़ दूंगा, मगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल की डिटेल गिवन नहीं है। तो एक बारी को चलो, लॉस माइनस प्लस एडिशनल कैपिटल, मैंने पूरा फॉर्मूला ही लिखकर आपको एक बार फिर से बता दिया। जो रेलेवेंट डिटेल्स गिवन होंगी उनको हम पोस्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखते हैं जरा कि भाई ओपनिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को जोड़ते, लॉस को माइनस करते, एडिशनल कैपिटल को जोड़ते जो हम अपने घर से और ले आए हैं, ड्राइंग्स मतलब घर के लिए जो पैसा ले गए हैं, ये सारी कैलकुलेशन हम ओपनिंग कैपिटल में करते तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता? क्लोजिंग कैपिटल। यही बात है। अच्छा जी, अब देखना जरा मुझे क्या कुछ डिटेल्स गिवन है। मुझे क्लोजिंग कैपिटल कोई क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीस। अच्छा जी, प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, तो प्रॉफिट की जगह लिख दिया 1 लाख। और ड्राइंग्स गिवन है जी 50,000 माइनस। अच्छा, लॉस नहीं गिवन तो इसकी जगह खाली छोड़ दी, एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन इसकी जगह खाली छोड़ दी। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो ये आ गया x। तो आप देखिए क्या आप इसको निकाल सकते हैं भाई? x के अंदर 1 लाख रुपीस अगर हम जोड़ते हैं और 50,000 माइनस करते हैं तो क्या निकल कर आता है? 8 लाख, है ना। x के अंदर 1 लाख रुपीस जोड़ते हैं, 50,000 माइनस करते हैं तो 8 लाख निकल कर आता है। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई कि जी ओपनिंग कैपिटल प्लस 1 लाख माइनस 50,000 इट इज इक्वल टू 8 लाख। तो यहां से मेरे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकल आएगी। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 8 लाख प्लस 50,000 और माइनस 1 लाख। 8 में से 1 गया 7, 7 प्लस 50 इज 7,50,000। तो मेरे को पता पड़ गया कि ओपनिंग के अंदर मैंने 7,50,000 रुपीज इस बिजनेस में लगाए थे। यहां पर बेटा फॉर्मूला मैंने दूसरे वाला यूज करा है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल वाला। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट है तो साइड में मेरा नंबर आ रहा है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे।
चलिए जी, अब बेटा डिफिकल्टी का लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं हम। आइए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राज स्टार्टेड बिजनेस विद 40,000 एंड टुक अ लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम रमेश। देखो बेटा ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ ये कौन सी डिटेल है, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग? फटाफट अपने दिमाग में बेटा आंसर सोच लो ना, जल्दी सोचो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राज स्टार्टेड बिजनेस विद ₹40,000। बेटा अगर बिजनेस शुरू होगा तो ये शुरुआती ओपनिंग डिटेल है या क्लोजिंग? ये ओपनिंग डिटेल है बेटा। अगर आपका जवाब ओपनिंग था तो बिल्कुल ठीक, और अगर क्लोजिंग था तो समझ लीजिए कि जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो ओपनिंग डिटेल्स मुझको मेंशन है। देखिए जी ओपनिंग डिटेल्स में मेरे को क्या मेंशन है। सबसे पहले वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद 40,000 एंड टुक अ लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम रमेश। रमेश ने, भाई रमेश से लोन लिया गया, राज ने शुरू करा बिजनेस तो कैपिटल लगाई 40,000 रुपीज की और लोन लिया। लोन क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी। रमेश के पैसे भाई लगवाए ना, किसी आउटसाइडर के पैसे लगवाए हैं। कितने? 20,000। तो बिजनेस की लाइबिलिटी है जी 20,000। आगे चलते हैं। He earned a revenue of 4,000 during the period। खुद ही लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा अब देखते हैं जी ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर हमने कमाया रेवेन्यू। कितने का रेवेन्यू? 4,000 का। ओके, और क्या हुआ है? इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1,600। एक्सपेंस यानी कि खर्चा हुआ है 1,600। अभी तो सिर्फ मैं क्वेश्चन की रेलेवेंट डिटेल्स लिख रहा हूं, अभी कुछ समझा नहीं रहा, तो आप भी फटाफट समझते भाई लिखते चलें। फिर वो कहता है एडिशनल कैपिटल बीइंग 10,000। ओके, एडिशनल कैपिटल है 10,000 और क्लोजिंग डिटेल्स में, अच्छा क्लोजिंग डिटेल्स दूसरे कलर से लिख देते हैं हम। क्लोजिंग डिटेल्स में वो कहता है क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं हमारे पास? 80,000। क्लोजिंग एसेट्स ₹80,000। अच्छा निकालना क्या है? निकालना है कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमें भैया पता लगाना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमें अगर मुनाफा हुआ तो हुआ कितना। अब यह क्वेश्चन थोड़ा पहलों से अलग है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत आसान लगा हो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको थोड़ा आसान ही लगा हो कि ठीक है फॉर्मूला था, कुछ चीज़ें गिवन नहीं थी, जो गिवन था उसकी मदद से जो नहीं गिवन था वो निकाल लिया। इस तरीके से था वो क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा उसमें छेड़खानी नहीं थी। मगर इस क्वेश्चन के अंदर देखो ना, एक टीचर के बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हमने एक क्वेश्चन करा उसमें एक फॉर्मूला लग गया, दूसरा क्वेश्चन करा उसमें दूसरा फॉर्मूला लग गया, तो इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लगेंगे, है ना, क्वाइट ऑब्वियसली। भाई हमने 2 फॉर्मूले सीखे हैं, एक क्वेश्चन करा जिसमें पहला फॉर्मूला लग गया, दूसरा क्वेश्चन करा जिसमें दूसरा फॉर्मूला लग गया, तो तीसरे क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले लगेंगे। आइए देखिए, दिमाग लगाते हैं जरा कि जी हमने बिजनेस शुरू करिए, भाई बिजनेस शुरू करा और कितने पैसे लगाए? 40। बाहर से कितने लिए? 20। ओके, यहां तक की बात समझ आती है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर क्या वो रेवेन्यू कमाया 4,000। पहले तो ये समझते हैं ना रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। बेटा सुने, अगर आप आज किसी भी स्टेशनरी वाले के पास जाकर अपनी बुक परचेज करते हैं, लेट अस अज्यूम आपके हाथ में ये जो टी एस गेरेवाल है 2021 एडिशन, ये आपने जाके मार्केट से परचेज किया, तो शॉपकीपर ने आपसे लिए 600 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं। क्या ये 600 रुपीज़ उसकी इनकम है? ध्यान से सुनो बेटा शब्दों को, क्या 600 रुपीज उस शॉपकीपर की इनकम है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट इनकम। ये इनकम नहीं, दिस इज रेवेन्यू। मतलब ये हमारे पास ग्रॉस रिसीट्स हैं, टोटलिटी में जितना पैसा आया उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। मगर अब इसमें से मैं माइनस करूंगा एक्सपेंस। अब मान लीजिए वो जो बुक सेलर है वो खरीद के लाया था बुक ₹540 की, तो जो 60 रुपीज हैं ये उसकी इनकम है। समझ गए? ये उसकी क्या है? इनकम। इन अदर वर्ड्स बेटा, बचपन में आप इसको कैसे सीखते थे जरा याद करो। बचपन में आप इसको ऐसे सीखते थे कि जी ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है। याद आ गई चीज?
उम्मीद है याद आ गई होगी कि जी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पर हमारे पास 60 रुपीज का प्रॉफिट है, ना कि 600 का। हमने भैया प्रॉफिट कैसे निकाला? रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके। तो सिमिलरली यहां पे भी इस क्वेश्चन में मुझे रेवेन्यू भी गिवन है और एक्सपेंस भी गिवन है। देखिए, मुझे रेवेन्यू भी गिवन है और एक्सपेंस भी गिवन है। तो मैं क्या करूंगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर? अच्छा, क्या वो टोटल प्रॉफिट निकल आएगा? देखो, इस क्वेश्चन में मेरे को कहा है भाई प्रॉफिट निकालो, तो जरूरी थोड़ी सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन हुई हो ड्यूरिंग द ईयर। देखते हैं, अभी और भी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए जरा देखिए। तो मुझे ये बात तो भाई क्लियर हो गई कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। आगे चलते हैं। एडिशनल कैपिटल गिवन है जी 10,000 रुपीज की। क्लोजिंग एसेट्स गिवन है। मुद्दा ये रहा कि भैया क्लोजिंग की लायबिलिटी कितनी है, नहीं ना पता है मुझे। अच्छा, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्लोजिंग की कैपिटल कितनी है। तो देखो बेटा, अब अगर मैं बात करूं कि लायबिलिटी स्टार्टिंग में 2 लाख थी और अभी तक रीपेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कोई भी बात नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि लायबिलिटी अभी भी मेरे पास 20,000 रुपीज की ही है। सुनो जरा ध्यान से, अगर मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन थी 40,000, ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसीलिए मैं कैपिटल का अमाउंट सेम नहीं मान सकता, है ना भाई। बिजनेस की शुरुआत में अगर मैंने 40,000 रुपए लगाए थे और ड्यूरिंग द ईयर ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो इसकी वजह से मेरी क्लोजिंग कैपिटल को मैं सेम ओपनिंग वाली नहीं मान सकता। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। बट अगर मुझे ओपनिंग डिटेल्स में लायबिलिटी गिवन है और ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ऐसी डिटेल गिवन नहीं है कि मैंने लायबिलिटी की रीपेमेंट करी, कि मैंने आउटसाइडर को पैसे दे दिए, तो मैं ये मानूंगा मैंने आउटसाइडर को अभी तक पैसे नहीं दिए और जितनी मेरी लायबिलिटी पहले थी उतनी ही अभी भी है। तो बेटा, अगर मेरे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो कैपिटल निकल आएगा। इन तीनों चीजों को जरा यहां देखें, लास्ट की 3 डिटेल्स को। फॉर्मूला क्या लगा? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स है मेरे पास 80,000 रुपीज के, लायबिलिटीज है मेरे पास 20,000 रुपीज और कैपिटल मेरे पास अब निकल कर आ जाएगा। तो कैपिटल की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 60,000। ये कौन सी कैपिटल है? ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 60,000। सर, क्लोजिंग कैपिटल क्यों है ये? बेटा, जब हम क्लोजिंग के एसेट्स की डिटेल यूज कर रहे हैं, क्लोजिंग के लायबिलिटी की डिटेल यूज कर रहे हैं, तो निकल कर क्या आएगा? क्लोजिंग का कैपिटल। ठीक है जी। अब देखो जरा, रीफ्रेम कर लेते हैं बेटा हम क्वेश्चन को। एक फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जरा दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसमें से देखते हैं क्या वो यूज हो सकता है। कि जी ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाता है। राइट। मैंने बेटा यहां पर लॉस की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा प्रॉफिट निकालो, तो हम मानेंगे लॉस तो हमारे को हुआ ही नहीं। अब देखो इधर, ओपनिंग कैपिटल शुरुआत में भैया कितने पैसे लगे थे? 40,000 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह मैंने प्रॉफिट लिख दिया। अच्छा, क्या ड्यूरिंग द ईयर मेरे को ड्रॉइंग्स हुई हैं? ड्रॉइंग्स भी मेरे को मेंशन नहीं, तो छोड़ दो। एडिशनल कैपिटल हुआ भैया 10,000 प्लस 10,000 इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल है मेरा 60,000। भाई क्लोजिंग कैपिटल मैंने अभी बेटा यहां से निकाला 60। देखे जरा फिर से समझे, ओपनिंग कैपिटल 40,000, ओपनिंग कैपिटल की जगह मैंने क्या लिखा? 40,000, क्योंकि ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट की जगह मैंने प्रॉफिट निकल दिया क्योंकि भाई प्रॉफिट मेरे को निकालना है। ड्राइंग्स मैंने स्किप कर दिया क्योंकि यहां पे ड्राइंग्स की डिटेल गिवन नहीं है। आगे चलते हैं हम। एडिशनल कैपिटल की जगह मैंने लिखा 10,000 क्योंकि ये भी भाई क्वेश्चन में गिवन है, और क्लोजिंग कैपिटल की जगह लिखा 60,000 क्योंकि ये मैंने अभी अभी निकाला। इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा। 40 और 10 50, 50 प्लस पी इज इक्वल टू 60, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10,000 रुपीज, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर मैंने टोटल मुनाफा कमाया 10,000 रुपए का। उसमें हो सकता है यहां पर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके हमने कमाए 2,400 रुपए, बाकी के 7,600 कहीं और से कमाए हो, उसकी डिटेल यहां पर अभी गिवन नहीं है। मगर कोई बात नहीं, हमारा टोटल प्रॉफिट 10,000 ही है इस क्वेश्चन में। फटाफट बेटा कॉपी कर लो, कोई डाउट हो तो पूछना जरूर, मेरा नंबर नीचे चल ही रहा है। कॉपी कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछना जरूर,
मेरा नंबर नीचे चल ही रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लेना बेटा बाद में। आओ जी, अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर आज की क्लास के। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। आओ बेटा फटाफट आप भी क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन कहता है मोहन हैड एसेट्स ऑफ 6 लाख एंड लाइबिलिटीज वर of 1,50,000 as on 1st April 2019। बेटा 1st April 2019, 1st April ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, जल्दी बताओ। ओपनिंग डिटेल्स, तो ऐसे लिख लेते हैं हम, ओपनिंग डिटेल्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, जो गिवन होगा वो लिख देंगे। अच्छा जी, क्या कुछ गिवन है हमें? एसेट्स गिवन है 6 लाख, लाइबिलिटी गिवन है 1,50,000। एसेट्स गिवन है 6 लाख, लाइबिलिटी गिवन है 1,50,000। तो क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यही कैलकुलेट कर लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर ये 6 लाख है और लाइबिलिटी हमारे पास 1,50,000 है तो कैपिटल भैया कितना निकल कर आ जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। ठीक है जी, ये हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, उस बारे में भी चर्चा है कि जी ड्यूरिंग द ईयर ही मेड ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 70,000 ईच। अच्छा जी, तो लिख लें जरा, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल भी है हमारे पास और हमारे पास ड्रॉइंग्स भी हैं। देखते हैं बेटा लोग, एडिशनल कैपिटल भाई कितना है? ड्यूरिंग द ईयर ही मेड ड्रॉइंग्स ऑफ 50, एडिशनल कैपिटल 70। एडिशनल कैपिटल 70 और ड्राइंग्स हुआ है भैया 50,000। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ क्लोजिंग कैपिटल वाज 5,30,000। हमें अब क्लोजिंग डिटेल्स मेंशन्ड है। ये ड्यूरिंग द ईयर था, ये ओपनिंग डिटेल थी। अब क्लोजिंग डिटेल्स में मुझको क्या मेंशन्ड है? मुझको भी क्लोजिंग डिटेल में मेंशन्ड है कैपिटल 5,30,000। ओके, निकालना क्या है? फाइंड प्रॉफिट। पहला पार्ट उसने हमारे से क्या मांगा? निकालो जी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ। दूसरा पार्ट क्या मांगा? उसने हमारे से मांगा क्लोजिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्लोजिंग में एसेट्स कितने हैं ये भी मुझे निकालना है। तो आओ बच्चों फटाफट काम शुरू करते हैं। देखिए जरा, मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख लेता हूं कि जी स्टार्टिंग के अंदर मैंने पैसे लगाए थे 450, आज वो पैसे बन गए हैं 530। कैपिटल मेरे को पता है, ड्राइंग्स मेरे को पता है, प्रॉफिट मेरे को पूछा है ना? तो सिंपल से एक फॉर्मूला मेरे पास लग जाता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इस तरीके से मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा। ओपनिंग कैपिटल मतलब शुरुआत में मैंने बिजनेस में पैसे लगाए थे 4,50,000 प्लस प्रॉफिट मेरे को निकालना है तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स मतलब जो मैंने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए जी, कितने निकाल लिए? 50,000 प्लस एडिशनल कैपिटल जो मैंने बिजनेस में और पैसे लगाए, कितना? 70,000। इट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल की अंत में मेरे पास भैया 5,30,000 अवेलेबल है। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में रेलेवेंट डिटेल्स गिवन थी उसको एक फॉर्मूले में सजा दिया, नथिंग एल्स। कैलकुलेट करते हैं बेटा, 450 में से 50 गए तो 4 में 70 जुड़ गए तो 4,70,000 प्लस प्रॉफिट इट इज इक्वल टू 5,30,000। तो जी यहां से प्रॉफिट की वैल्यू निकल आएगी कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 60,000 रुपीज। एक चीज तो बेटा मेरे पास निकल कर आ गई, ठीक है ना? एक चीज मेरे पास निकल कर आ गई जी, प्रॉफिट है 60,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन मेरे से कहता था जी क्लोजिंग के एसेट्स निकालो, तो बेटा यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा। देखो जरा इधर, क्लोजिंग के एसेट्स पूछे गए हैं, मतलब ऑब्वियसली ओपनिंग में जितने एसेट्स थे उतने क्लोजिंग में नहीं है। देखो ना, दिमाग लगाओ। क्या
असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब ड्यूरिंग द ईयर ये चेंजेस हुई हैं, एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट है, तो कैपिटल इज नॉट द सेम। व्हेन कैपिटल इज नॉट द सेम तो हाउ कैन एसेट्स बी द सेम? जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल हमारी डिफरेंट है तो ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स सेम नहीं हो सकते। तो क्लोजिंग एसेट्स 6 लाख तो नहीं है। अब बात करते हैं क्लोजिंग की कैपिटल, मेरे को पता ही है 530, तो क्लोजिंग की जो ओपनिंग की लाइबिलिटी थी वही बेटा क्लोजिंग में भी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमें लाइबिलिटी की रीपेमेंट के बारे में कोई भी बात मेंशन्ड नहीं है। तो अगर मेरे को क्लोजिंग एसेट्स निकालने तो मैं क्या कहूंगा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू क्लोजिंग में निकालनी है, लाइबिलिटी की वैल्यू क्लोजिंग में है 1,50,000 और कैपिटल की वैल्यू क्लोजिंग में है 5,30,000। तो टोटल मेरे पास वैल्यू आ गई 6,80,000। ये मेरे पास असेट्स की वैल्यू है। ठीक है जी। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हैं टाइप 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस। आप जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लो अगर कोई डाउट है तो, और अगर तब भी डाउट क्लियर ना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल ही रहा है, आप मेरे से डाउट कभी भी व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइप 1 के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।